Hello guys, welcome once again to Plus Minus. My name is Karthik and today we are going to finally revise time speed distance, boat and stream, problems on trains. ये तीनों टॉपिक को लेकर आप लोगों का फाइनल रिवीजन जो कि फाइनल रिवीजन सीरीज में डे 3 में आज मैं करवाने वाला हूं। और इनका रिवीजन करवाएंगे कैसे, इन तीनों टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जून और जुलाई में पीजीटी के एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया हूं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम लेवल कैसा है, किस तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक आपका फाइनल बूस्टअप मिल जाए कि भाई ये क्वेश्चंस मैं करके एग्जाम में जाऊंगा और मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन तीनों टॉपिक से आप लोगों को तकरीबन 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं और हर क्वेश्चन में हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और ये आपके किसी में 1 भी है, किसी में 2 है, किसी में 3 भी है, तो 2 से 3 एक एवरेज है और ये आउट ऑफ 20 देखने को मिला है। और इनका जो लेवल जो रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। और इजी भी ज़्यादा 75% इजी रहा है, मॉडरेट का सिर्फ 25% ही रहा है, हार्ड लेवल कोई नहीं रहा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा यहाँ पे एग्जाम में कि जिसको स्किप करने की बात है कि भाई नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना, स्किप करना है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत ट्रिकीनेस थी, थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन था, बट बहुत ज़्यादा नहीं था, एक आध क्वेश्चन में ही देखने को मिला है। चलिए सीधा स्टार्ट करेंगे। हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड आप लोगों को पता है कि क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 6 किलोमीटर पहले दिन भागा है, दूसरे दिन वो 15 किलोमीटर भागा है, तो ये कितना हो गया 21, 6 + 15 21 डिवाइडेड बाय 15 मिनट 30 मिनट पहले और फिर 1 घंटा 30 मिनट दूसरे दिन, तो ये कितना हो गया 1 घंटा 30 मिनट और 30 मिनट 2 घंटे यहाँ पे टोटल हो गए। आप इसका आंसर अपने आप निकाल सकते हैं कि 10.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बोल दिया गया है कि भाई एक्स और वाई एक जगह है जिसके बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है और जाते हुए जो व्यक्ति 8 घंटे लगाता है, आते हुए वापस उतनी ही दूरी में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, आते हुए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है टाइम, तो डिस्टेंस कितना 450 डिवाइड करेंगे 45, तो ये हो जाएगा हमारा 10 आवर्स, तो 10 घंटे उसको आते हुए लगेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और ये कितनी हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 450 जाते हुए, 450 वापस आते हुए 900। टोटल टाइम कितना हो गया 8 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे और ये कट जाएगा हमारा 50 पर जाएगा, 50 किलोमीटर्स पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया स्पीड ऑफ पुलिस वैन इज 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन स्पीड ऑफ कार। अगर हम स्पीड ऑफ पुलिस वैन को हम क्या कंसीडर कर लें, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लें और स्पीड ऑफ कार को हम यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लें, तो एक जो इक्वेशन हमें दे दी गई है कि भाई x माइनस वाई कितना दे दिया गया है हमें, 30 किलोमीटर्स पर आवर दे दिया गया है। और दूसरी बात जो बोली गई है कि कार को 2 घंटे लगते हैं उसी दूरी को और पुलिस वैन को 90 मिनट लगते हैं। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस हमें स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितना है हमने माना था x, टाइम कितना है हमारा 90 मिनट्स है, तो 90 मिनट्स यानी कि हमें उसमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो डिवाइडेड बाय 60, ये कटेगा 3 से 3 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 3/2x। अब यही सेम डिस्टेंस रहा है, हम कार से भी निकाल लेंगे ये डिस्टेंस, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड कितना है y, टाइम कितना लगाया 2 आवर्स का, तो यहाँ से हमारी जो सेकंड इक्वेशन बन के आती है वो क्या बन जाएगी कि भाई दोनों d और d दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी कि भाई 3/2x इज इक्वल्स टू 2y। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4y। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 120 और इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे ही पुट कर देंगे कि 3x माइनस 4y को इधर ले आएंगे, 4y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x बचेगा सिर्फ और ये आ जाएगा 120। तो यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस वैन तो आ गई है हमारी 120। अब स्पीड ऑफ पुलिस वैन और स्पीड ऑफ कार के बीच में 30 का फर्क है, तो ये आ जाएगी हमारी 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार जो पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 इन अ डिस्टेंस, एक जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट में पूरी करता है। y कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 36 मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। देखो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट बोल दी गई है, कांस्टेंट बोल दी गई है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो हमें पता है कि टाइम की रेशो पता है t1 रेशो t2 पता है कितना है, t1 कितना है 36 मिनट, तो 36 रेशो 20 20 रेशो 36 होगा, 20 रेशो 36, क्योंकि पहले 20 मिनट लगा रहा है x और दूसरा कितना लगा रहा है 36 मिनट लगा रहा है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये 4 से कटेगा 5 पर, ये कटेगा 9 पर, ये हमारी आ गई है टाइम की रेशो। और अभी आपको मैंने बोला कि स्पीड की जो रेशो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब डिस्टेंस क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब कि 9:5 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बोटमैन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हमें कितना किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस हमें कितना तय करनी है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड अब आपको पता है कि v हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है, और u क्या होता है हमारा, u होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति u, v होता है स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें बोल दी गई है कि 15 किलोमीटर पर आवर की गति है। और एक और चीज बोला गया है कि भाई स्पीड डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि दोनों ऐड हो जाती हैं, स्पीड अप स्ट्रीम में आपको पता है कि माइनस होता है। और इसमें एक चीज बोल दी गई है कि 250% अपस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम जो गति है वो क्या है 250%, 250 डिवाइडेड बाय 100 v माइनस यू का, ये कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कटेगा 5 पर, ये जाएगा 2 पर, 2 इधर गया, 2v प्लस में 2u इज इक्वल टू 5v माइनस 5u। तो अब हमने क्या करा, u5u को इधर ले गए, ये हो गया हमारा 7u, और यहाँ पे 5v माइनस 2v हो जाएगा हमारा 3v हो जाएगा। u की वैल्यू हमें पता है 15, v की वैल्यू आ जाएगी, तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 7 इंटू में 15 इक्वल्स टू 3 इंटू में v, 3 से ये 5 पे कटेगा, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 5 35 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, डाउनस्ट्रीम टाइम निकालना है। तो हम टाइम हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 150 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है v प्लस में u, तो 15 प्लस में 35 प्लस में 15 कितना हो गया, 35 5 40 50, तो ये हो गया 50। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 15 जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स का टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम उसको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने पे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि इक्वल डिस्टेंस तय करता है। पहली जो इक्वल डिस्टेंस है उसमें स्पीड क्या रहती है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। दूसरी में उसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 4 किलोमीटर पर आवर की, और तीसरी में उसकी तीसरी जो सेगमेंट है उसमें जो उसकी स्पीड रहती है वो उसकी रहती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। अब यहाँ पे टाइम टेकन देख लेते हैं। टाइम टेकन क्या पता है, मान लीजिए हमने जो दूरी तय करी है वो कितनी है d, इसमें भी d तय करी है, इसमें भी d तय करी है, और इसमें भी d तय करी है। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 3, यहाँ से कितना आ जाएगा d/4, और यहाँ से कितना आ जाएगा d/5। आपको टोटल टाइम दे दिया गया है 47, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे अब हम, d/3 प्लस में d/4 प्लस में d/5 इज इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हम इसको आवर्स में तब्दील कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारा 60 का एलसीएम आ जाएगा, तो 60 हमने एलसीएम ले लिया, और ये जाएगा हमारा कितने पे, 20 पे, 20d प्लस में ये जाएगा हमारा 15d प्लस में ये आ जाएगा हमारा 12d इज इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाय 60, 60 कैंसिल, ये ऊपर वाला हमने सम करा तो ये आ गया हमारा 47d इज इक्वल्स टू 47। तो d की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 किलोमीटर, d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 किलोमीटर आ गई। और d क्या था, d ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 1 + 1 + 1 3 किलोमीटर्स यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम दे रखी है
टू द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 2:3। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दे दी गई है कि भाई अभी आपको बताया कि भाई स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है v प्लस u, और सॉरी अपस्ट्रीम तो v माइनस यू होता है, तो इसको डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं। स्पीड अपस्ट्रीम होता है हमारा v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू होता है। अब हमें बोला गया कि स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है v माइनस यू अपॉन में v प्लस यू, कितना दे दिया गया रेशो में हमें 2:3 दे दिया गया है। और उसके बाद बोला गया द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज t आवर्स, देन द t आवर्स इन t आवर्स हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी ट्रेवल्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम। अगर 45 किलोमीटर नीचे जाने में उसको t घंटे लगते हैं तो उन्हीं t घंटे में ऊपर कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर टाइम निकालना हो, टाइम कितना होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो 45 अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है हमारी v प्लस यू, ये कितना हमारा t के बराबर हो गया, t के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है एक चीज़ और पता है, एक चीज़ और क्या पता है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी यहाँ पे। अब इतने ही टाइम में हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम निकालनी है। कि क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम देखें डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना होगा, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, टाइम अप, तो ये कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम अप तो इतना कितना था, टी टाइम में ही मानना है, तो टी टाइम में डी कितना है ये निकालना है डी हमें, और स्पीड कितनी हो जाएगी v माइनस यू हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगा। इतना हमारा इस हिसाब से टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में, और ये हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम है, बट दोनों बराबर है क्योंकि टी टाइम में ही निकालना है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और आमने सामने रख देंगे। 45 v प्लस में u इज इक्वल टू डी अपॉन में v माइनस यू। अब d हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई d, ये हो जाएगा v प्लस में u अपॉन में v माइनस यू। और ये पता है हमें v प्लस यू v माइनस यू, ये डिवाइडेड ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45 अपॉन में d इज इक्वल टू 3/2, 3 से इसे काटेंगे हम 15 पर, और यहाँ से हमारी d की वैल्यू जो आ जाएगी, d आ जाएगा 15 × में 2 30। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो टी टाइम में नीचे जाते हुए तो 45 किलोमीटर और ऊपर आते हुए कितना 30 किलोमीटर। यहाँ पे टी टाइम बोल के हमें कंफ्यूज कर दिया गया था क्योंकि एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया। तो कोई बात नहीं, हमने एक्चुअल टाइम की जरूरत भी नहीं थी, उसको टी को यूं ही रहने दिया। उतनी ही टाइम में कितनी दूरी तय करेगा वो निकाल लिया हमने, और वो कितनी दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है हमारा यहाँ पे। अरविंद रीचेज कॉलेज इन 2 hours बाई हिज बाइक एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन एट व्हाट एवरेज स्पीड हिज कार कैन रीच द कॉलेज हाफ एन आवर अर्ली। देखिए कितना आसान यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया गया हमें कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है, हमें यहाँ पे क्या पता है, डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड कितनी है हमारी बाइक से जब जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम कितना लग रहा था 2 घंटे का, तो 30 × में 2 यानी कि 60 किलोमीटर उसका अरविंद का क्या है, कॉलेज है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उसको हाफ एन आवर अर्ली पहुंचना है, उसको क्या पहुंचना है, हाफ एन आवर अर्ली पहुंचना है। तो उसको स्पीड कितनी रखनी होगी, कार की स्पीड कितनी रखनी होगी कार की, तो स्पीड हमने क्या करा, स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। डिस्टेंस हमारा 60 है और किलोमीटर पर आवर नहीं, डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, तो ये डिस्टेंस हमारा 60 है। टाइम कितना हो गया, हाफ एन आवर अर्ली, पहले 2 घंटे, तो अब कितना 1.5 आवर, तो इसको 1.5 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा 4 पे जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़े बहुत ट्रिकी भी दिखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बाइक है एंड कार एक ही जगह से 9 बजे और 10 बजे चलती है। ये बाइक है, ये यहाँ से चलना शुरू हुई कितने बजे, 9 बजे, 9 AM पे, और कार ये है और ये चलना शुरू होती है 10 AM पे, 10 AM पे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बाइक इज 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बाइक जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। स्पीड ऑफ कार इज 75 किलोमीटर्स पर आवर, 75 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। देन एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। अब यहाँ पे ये कौन सा केस आ जाता है, रिलेटिव स्पीड का केस आ जाता है।
दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते, दोनों को पास आना होता तो जोड़ देते हम, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घटाएंगे तो 75 माइनस 50 विल बी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हो जाएगी। अब बाइक वाला तो 9 बजे चला, कार वाला 10 बजे चला, तो 1 घंटे बाद चला, तो बाइकर ने क्या करा, 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, 1 आवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 किलोमीटर की, क्योंकि स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर उसने 1 घंटे में चला होगा। अब कार वाले को, बाइक वाले को पकड़ने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर तो चलना ही है, क्योंकि वो 50 किलोमीटर आगे जा चुका है। अब 50 किलोमीटर वो जा चुका है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 50 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी है हमारी 25 है, तो टाइम टेकन कितने टाइम में उसे पकड़ लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है, तो 50 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 2 आवर्स। तो 2 घंटे में कार बाइक वाले को पकड़ लेगा। कार चली 10 बजे प्लस 2 करेंगे तो 12 बजे बाइक वाले को पकड़ लेगा, दोनों मीट करेंगे। तो 12 PM पे, ये AM नहीं होगा, AM रात वाला होता है, सुबह वाला जब दोपहर वाला वो PM होगा, तो 12 PM यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 2 बाइक स्टार्ट, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला जो बाइक वाला है वो कितने पे है, 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। दूसरा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये है बाइक 1, ये है बाइक 2, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस इन विच बाइक्स कंप्लीट द रेस ऑफ 60 किलोमीटर। दोनों को 60 किलोमीटर चलना है, 60 किलोमीटर चलना है, यहाँ से भी इसे 60 किलोमीटर चलना है। तो इसने कितना टाइम लिया होगा, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम कितना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 60, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में पहले तब्दील करो, तो मल्टीप्लाइड बाय 18/5 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 18/5 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू में 18 इंटू में 5, ये होगा हमारा 6 इस पे जाएगा, 6 10, टाइम आ जाएगा हमारा 18 और यहाँ पे सेकंड्स में है, तो इसको और तब आराम से बदल लेंगे। तो इसको छोटी सी कैलकुलेशन मैं नीचे करना चाहूँगा, इसको इरेज करके यहाँ से, क्योंकि हमें सेकंड्स में दिया गया है तो और आसानी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको बदलने की बजाय 60 किलोमीटर को बदल लेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। इसको मीटर में बदलने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं हमारे पास, 1000 मीटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो और आ जाएंगे और ये मीटर हो जाएगा। तो B1 का हमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा 60,000 मीटर। और यहाँ पे स्पीड हमें पता है कि 30 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ जाएगा हमारा 2000 सेकंड, 2000 सेकंड आ जाएगा। B2 की अगर बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। इसका टाइम, ये T1 है बाइक 1 का, T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी वही है 60,000 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आएगा हमारा काटने पर, ये आएगा हमारा 2400 सेकंड। ये कितना आएगा 2400 सेकंड। तो पहले वाले ने दूसरे वाले को कितने सेकंड से मात दी है, 400 सेकंड से मात दी है। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 400। पहले वाला जो क्रॉस कर जाएगा उसके 400 सेकंड के बाद दूसरा आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में इसको बदलने की कोशिश करी थी, वो ऑप्शंस देख के वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शंस में सेकंड है तो मीटर पर सेकंड को नहीं, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे। तो थोड़ा हमें ऑप्शंस पे भी नजर रखनी होगी कि किस तरीके से पूछा गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया, इनिशियली द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 1 आवर इज 40 किलोमीटर। पहले जो है इसका मतलब पहले घंटे में कितना है, 40 किलोमीटर चला और उसकी स्पीड हर आवर 2 किलोमीटर बढ़ गई। तो यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला है, तो स्पीड कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, पर आवर इंक्रीजेज 2 मिनट। नेक्स्ट जो सेकंड आवर था उसमें जो स्पीड है 42 है, थर्ड आवर था 44 है,
फोर्थ आवर था 46 है, फिफ्थ आवर था 48 है। तो अब इसका मतलब 42 किलोमीटर पर आवर है, 44 किलोमीटर पर आवर है, 46 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर है। हर एक घंटे में पहले में चली 40, दूसरे में चलेगी 42, तीसरे में 44, चौथे में 46 और फिर पांचवें में 48। तो 5 घंटे के बाद इन सब का एडिशन करके हम निकालेंगे कि कितनी दूरी तय करी होगी। और इसका सिंपल सा तरीका है, हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे या फिर इसको एक एक करके ऐड कर लेंगे। 40 में 42 जोड़ेंगे, 42 में 44। हम फटाफट एपी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एस एन हो जाता है n/2 ए प्लस में एल। ए क्या है फर्स्ट डिजिट, ए एल क्या है लास्ट डिजिट, एपी क्या होती है जिनका गैप सेम होता है। एन क्या है यहाँ पे 5, तो एन हो जाएगा 5/2। फर्स्ट क्या है हमारा 40 प्लस में लास्ट क्या है 48, ये हो जाएगा 5/2 इंटू में 88, इसको हम 44 पे जाएगा और ये आ जाएगा 220 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा 220 किलोमीटर हमारा बस चली होगी जब उसकी हर घंटे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता तो इन सबको ऐड कर लोगे तो भी 220 किलोमीटर ही आएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इन स्टिल वाटर द बोट कैन ट्रेवल अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इससे इजी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन हो कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। कैसे करेंगे आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो 60 ही डाउनस्ट्रीम जाएगा। तो टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना होगा, टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना होगा, टाइम अप कितना होगा, 60 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। स्पीड आपको पता है कितनी है, बोट की 7 है, करंट की 3 है, तो 7 में से 3 जाएंगे 4। टाइम डाउन कितना लगेगा, 60 किलोमीटर है, 7 अपस्ट्रीम है और 7 बोट की स्पीड है, 3 करंट की है, तो दोनों को ऐड कर देंगे डाउनस्ट्रीम जाते हुए 10। तो टाइम यहाँ पे कितना लगा 6 आवर्स का, ठीक है। यहाँ पे कितना लगा 15 आवर्स का। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 21 आवर्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितना बड़ा क्वेश्चन था सिर्फ उतने, देखो 3 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन में हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। फाइंड द स्पीड ऑफ अभय। तो यहाँ पे देखेंगे, हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ अभय क्या है x है और स्पीड ऑफ समीर क्या है हमारी y है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे हमें देखना है कि टाइम टेकन कितना हो जाएगा। दो टाइम टेकन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय अभय कितना होगा, डिस्टेंस 30 डिवाइडेड बाय x और ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम टेकर बाय समीर कितना हुआ, ये अभय था, तो डिस्टेंस 30 टाइम स्पीड कितनी है y। अब बोला क्या गया है, टाइम अभय टेक्स 2 आवर्स मोर, तो ये जो है टी डी यानी कि जो टी डी नहीं टी ए यानी कि टाइम टेकन बाय अभय 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 30 डिवाइडेड बाय y, ये किसके बराबर है हमारा 2 आवर्स के बराबर है। ये किसके बराबर है हमारा 2 आवर्स के बराबर है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोल दी गई है, एक और चीज़ यहाँ पे क्या बोल दी गई है कि अगर अभय अपनी जो स्पीड है वो डबल कर दे तो वो 1 घंटा कम लेगा। यहाँ से टी अभय की जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 2x और ये इसकी इतनी ही रहेगी। तब ये पहली हमारी इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन बनेगी भाई 30/y माइनस, क्योंकि वो तब अभय जो है कम टाइम लेगा, ये हो जाएगा 30/2x, ये हो जाएगी हमारी किसके बराबर 1 के बराबर। ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हम इसको एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले तो कोई इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे कि देखो 30 - y है और यहाँ पे भी 30 - y है, तो हम इसको करेंगे कि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पे इनको जोड़ देंगे दोनों ही इक्वेशन को। ये हमारी क्या है 2 इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे,
ठीक है, तो ये 30 - y ये कैंसिल हो जाएगा, 30x 30 डिवाइडेड बाई x माइनस क्या रहेगा 30 डिवाइडेड बाई 2x, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 2x का, तो ये कितना हो गया हमारा 60 - 30, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और ये हमारा किसके बराबर है 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 60 में से 30 जाएंगे तो 30, और ये इधर इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6x, ये आ जाएगा कट के 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 5, और x हमने क्या माना था स्पीड ऑफ अभय माना था, और हमसे पूछा क्या गया स्पीड ऑफ अभय ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर/आवर का आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये तो थे भाई हमारे 13 क्वेश्चन जो करे हमने, बहुत इजीली ढंग से कर लिए हमने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर/आवर। 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड है, और टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम वाज 40 मिनट्स मोर देन टाइम टेकन टू बाय द बोट टू कवर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का जो सरल तरीका है वो मैं बताने वाला हूं आपको, कि भाई हमें पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो v की वैल्यू है वो बता दी गई है, 15 किलोमीटर/आवर की वैल्यू बता दी गई है। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, यानी कि 24 किलोमीटर्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम हो जाता है, और अपस्ट्रीम में आपको पता है v माइनस u होता है। 40 मिनट्स मोर, ये ज़्यादा है तो माइनस करेंगे हम 24 डिस्टेंस अपॉन में v प्लस में u, ये स्पीड है, तो ये अपस्ट्रीम था, ये डाउनस्ट्रीम है, और ये कितने के ज़्यादा है 40 मिनट्स के बराबर है, और इसको किलोमीटर आवर्स में तब्दील करेंगे तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 2 से हम इसको यहाँ पे काट लेंगे और ये भी काट देंगे, ये हो जाएगा 12, 3 हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में v माइनस यू माइनस 36 अपॉन में v प्लस यू। अब इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। अब हम यहाँ से ना ऑप्शन मेथड देखेंगे। अब हम ऑप्शन मेथड कैसे देखेंगे कि v की वैल्यू तो हमें पता है, v की वैल्यू तो हमें पता है क्या है 15 है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में 15 माइनस यू माइनस 36 अपॉन में 15 प्लस में u, ये हमें 1 के बराबर लाना है। ये हमें किसके बराबर लाना है 1 के बराबर। तो ऑप्शन देखा हमने 4 को जोड़ा, 4 यहाँ पे तो 15 में से 4 जाएंगे 11, 15 प्लस में 9, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, 3 को इसमें जोड़ा, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 36 है, ये आ जाएगा 12 कटेगा 36 को 3 पर, 15 प्लस में u, 15 प्लस में यहाँ पे 3 किलोमीटर हमने माना था, तो 18 36 को काटेगा 2 पर, 3 में से 2 जाएंगे 1। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन मेथड से क्लियर हो रहा है। इसका इक्वेशन बना के कोशिश करेंगे तो लेंथी पड़ेगा, तो ऑप्शन मेथड ऐसे में आसान रहता है। सीधा हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन उठाया हमने, ऑप्शन नंबर 2, आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेटमेंट दे दी गई है और बोला गया कि करेक्ट है या नहीं है। लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज, एक प्लेटफॉर्म है, पहला देख रहे हैं हम, प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 800 मीटर और ट्रेन की जो लंबाई है वो दे दी गई है 1200 मीटर, और इसको 40 सेकंड में 40 सेकंड में वो क्रॉस करता है स्पीड। अब जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो दोनों को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1200 प्लस में 800, यानी कि 2000 मीटर, या फिर उसको हम यूं कह सकते हैं कि भाई हमारा क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा, पर इसको अभी बदलते नहीं है। डिस्टेंस हमारी 2000 मीटर है, टाइम हमारा 40 सेकंड है, स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2000 अपॉन में 40, ये कटेगा हमारा किससे कटेगा 0 से 0, और ये हो जाएगा हमारा 50। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इनटू में करेंगे हम 18 अपॉन में 5, तो 5 से कटाइए 10 पर, आंसर आ गया हमारा 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो तो हमारी करेक्ट हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी करेक्ट हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट पे चलेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। पहली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई है। अब देखा कि इफ ए कार कैन कवर अ 400 मीटर्स इन 25 सेकेंड
400 meters in 25 second, then the speed of car is 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये 400/25 मीटर पर सेकंड आ गया है। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटेगा ये 80 पर, और इसको हम 5 से फिर काट लेंगे और ये हमारा कटेगा 16 पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू में 18/5। तो यानी कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं आएगी, कुछ और ही स्पीड आएगी। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ओनली 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखेगा ओनली 1, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब इसमें बोला गया कि भाई अ कार लेफ्ट 18 मिनट्स अर्ली देन द शेड्यूल टाइम, बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 102 kilometers away in time, it had to slow its usual speed by 9 kilometers per hour. What is the usual speed of the car? देखो भाई डिस्टेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या है हमारी, 102 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई यूजुअल स्पीड हम इसकी x मान लेते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं, यूजुअल स्पीड इसकी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा भाई, 102/x टाइम लगेगा। ठीक है, ये अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो ये काम होता, बट हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। अब वो 18 मिनट पहले पहुंच गया और 18 मिनट जल्दी निकला और उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, 9 किलोमीटर कम करनी पड़ी। उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, 9 किलोमीटर कम करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये है x - 9, और यहाँ पे डिस्टेंस तो उतनी ही है, तो टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 102/x - 9, 102/x - 9। बट ये जो t1 और ये t है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 मिनट का है। वो कितना है, 18 मिनट। 18 मिनट पहले निकला था, एंड में वो उतना ही पहुंचा, तो इसका मतलब t1 यहाँ पे क्या है, t1 माइनस t, ये कितना है, 18 मिनट है। t1 माइनस t कितना है, 18 मिनट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 102/x - 9 इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं, -102/x इक्वल्स टू 18 ये मिनट है तो इसको आवर्स में बदल लेंगे 60। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको देख लिया कि भाई इस क्वेश्चन को अब हम उससे नहीं कर पाएंगे, मेथड से नहीं कर पाएंगे, जो हमारा ऑप्शन मेथड था उससे नहीं कर पाएंगे, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 18 को हमने काट लिया 6 से, ये गया 3 पर, ये हमने काट लिया इसको 10 से, और 3 से हमने सबको काट लिया कितने पे, 34 पे काट लिया। 102 को भी 34 पे, 102 को भी 34 पे। तो ये हमारा 10 ऊपर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा 340/x - 9 इक्वल्स टू -340/x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने सिंपली सॉल्व कैसे करा, ये हम इक्वेशन जो बन गई है इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी, हमने एलसीएम ले लिया x - 9 और x का, तो ये हो जाएगा 340x माइनस 340x, और इसको प्लस में आ जाएगा 340 इंटू में 9 करेंगे तो 3060 इक्वल्स टू x - 9 और x। तो 340x और 340x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x² - 9x माइनस 3060 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन का आंसर निकाल के ही हम आंसर निकाल पाएंगे। और हमारा शॉर्ट मेथड इसमें नहीं बन रहा था, ऑप्शन मेथड भी नहीं बन रहा था हमारा। ऑप्शन मेथड लगाना चाहेंगे तो भी हमारे पास उतना इजीली आंसर नहीं आएगा, तो इसका हमने ऑप्शन मेथड देके करेंगे। तो ये इक्वेशन याद रखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये थी हमारी x² - 9x माइनस 3060 इक्वल्स टू 0। तो x² -50, यहाँ पे x² - 9x माइनस 3060। तो इसको जब हमने 3060 को ब्रेक करा ना, 3060 को ब्रेक करा तो क्या आया हमारा, 60 और 51 आया। 60 और 51 जब आया हमारा, तो ये आप बोलोगे कि ये ब्रेक करा कैसे। इसको ब्रेक करने के लिए हम ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं कि भाई 30 को देखेंगे, 30 से डिवाइड हो रहा है, बट फिर हमारा ये यहाँ पे
बी इन दोनों का डिफरेंस हमारा 9 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3060 आना चाहिए। भाई 30 से डिवाइड तो हो रहा है 3060, बट इन दोनों का डिफरेंस 9 नहीं आएगा। ऐसे ही 45 से करेंगे तो डिफरेंस 9 नहीं आएगा, 75 से करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं आएगा, डिफरेंस 9 नहीं आएगा। तो और ज़्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमने सीधा देखा कि भाई 60 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास 51 आया, और हमने जब 51 और 60 के बीच का डिफरेंस देखा तो 9 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 60 हमारा करेक्ट हो गया। तो ठीक है, इतना यहाँ तक भी कर लिया तो भी हम आगे इक्वेशन बना ली तो भी हम आगे सॉल्व करवाएंगे फैक्टर मेथड से, बट इसको मैं और पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे फाइनल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 51x माइनस 3060। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा x कॉमन लिया, x माइनस 60, यहाँ से हमने 51 कॉमन ले लिया तो x माइनस 60, ये क्या आ गया हमारा x प्लस में 51, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्या तो भाई हमारा x 60 के बराबर होगा या फिर x हमारा माइनस 51 के बराबर होगा। स्पीड निकालनी है, यूजुअल स्पीड, तो स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं तो इसे निगलेक्ट करेंगे, आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये जो था ये हम सॉल्व टाइम बचा सकते थे अपना ऑप्शन से देख के कि भाई इन ऑप्शंस के देख के ही जब हमने फैक्टर निकाले हैं तो जो फिट बैठ रहा है, जिन दोनों में फैक्टर निकालने के बाद जो डिफरेंस भी हमारा ये दे रहा है वही हमारा आंसर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान सा है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, ये आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी सा है, आपको पता है, आप निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन 18 ये भी इजी है, वैसे भी बता देते हैं कि टू कार स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर व्हेन दे हैव 45 किलोमीटर्स अपार्ट। ये एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, जिन दोनों के बीच में 45 किलोमीटर्स की दूरी है। फर्स्ट कार मूव्स एट 50 मीटर पर सेकेंड, ये जो पहली कार है वो चलती है 40 मीटर पर सेकंड की गति से, दूसरी कार है वो चलती है 50 मीटर पर सेकंड की गति से। हाउ मच टाइम कितने देर बाद वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ऐड हो जाता है, ये हो जाता है आपका 90 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि भाई आपका कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर्स अपॉन में 90 मीटर पर सेकंड। अब 45 किलोमीटर्स अपॉन में 90 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ ये देखनी है कि किसको कन्वर्ट करना होगा, आपको किसको कन्वर्ट करना होगा। 45 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि 45 किलोमीटर्स है और हमारा सेकंड में ही आंसर है, तो हमें 45 किलोमीटर्स की जगह 45 इंटू मीटर्स में 1000 करेंगे, 45,000 हमारा मीटर्स हो जाएगा। यहाँ से हमने डिवाइड करा, ये जाएगा हमारा 500 पे, तो 500 सेकंड लगेंगे। ये क्या लगेंगे हमारे 500 सेकंड लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 500 सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन से दो हमारी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ अ स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अगर देखिए डिस्टेंस उतनी ही, आपको पहले भी बताया कि भाई हमारा जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम की जो रेशो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हमने स्पीड को क्या करा है, इंक्रीज करा है 20%, 20% का मतलब आपको पता है 1/5 होता है। तो स्पीड पहले 5 थी, एक बढ़ के अब हो गई है 6, 5:6 हो गई है। तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है तो इन्वर्सली हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। टाइम कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा। तो हमें निकालना है कि टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। क्या वो 25% डिक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालना है डिवाइड, तो ये तो हमारा 25% नहीं आता, ये तो हमारा कुछ 16.66% आता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट को हमने चेक करा, पहली तो हमारी रॉन्ग है। दूसरी है इफ अ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक 16 सेकेंड्स टू कवर 200 मीटर। 200 मीटर है, 16 सेकेंड लगाएगा, तो कितनी स्पीड से चल रही है भाई। ये हमने जब इसको काटा तो ये गया हमारा 100 पे और ये गया हमारा 8 पे,
ये हम काट दिया 2 पे और ये काट दिया हमने 25 पे, ये हमने क्या आ गया हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया है। इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5, 5 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा ये 9 पे, तो ये आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि दिया गया है कि 45 किलोमीटर्स पर आवर ही होगा। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब केवल 2 ओनली सेकंड यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं और जो कि बहुत ही मजेदार है। देखिए पूरे आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे जिसमें मैंने आपको बोला कि भाई ऑप्शन से देख लेना, थोड़ा लेंदी पढ़ने की कोई जरूरत, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना होगा और इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट डाउट इतने आए इस क्वेश्चन पे। देखिए समझिए इसको कि अ मैन ट्रेवल्स, ये क्वेश्चन करे हुए हैं बट थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ जाता है, इसको घुमा के पूछा गया है क्योंकि कभी भी स्पीड नहीं पूछी जाती थी ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता था। अब डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, स्पीड पूछी गई है, डिस्टेंस हमें निकालनी आती है, डिस्टेंस निकाल के फिर स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई पहले जो चला वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो वो भाई साहब 18 मिनट अर्ली पहुंचते। फिर दूसरी टाइम पे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो वो 18 मिनट लेट पहुंचते, 18 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को बता रखा है कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, दोनों को 36 मिनट्स हो जाएगा, यहाँ पे 36 मिनट होगा दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा टी। और आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ऐसे केस में, जब भी कभी हमें कि एक स्पीड से चला लेट पहुंचा, एक स्पीड से चला जल्दी पहुंचा, तो यहाँ पे डिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला याद करा हुआ है जिसमें हमें पता है कि स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो 54 इंटू में 36, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमने जब देखा तो ये हो जाएगा 54 इंटू में 36, 54 में से 36 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, डेल्टा टी कितना है 36 मिनट है। इसको हम आवर्स में तब्दील करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, 18 से काटा 36, ये जाएगा हमारा 2 से काटा हमने 36 को, ये जाएगा हमारा 30 पर, 6 से काटेंगे हम इसे 6 पे, 6 से काटेंगे हम इसे 5 पर। तो अभी हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस आ गया है 54 इंटू में 6/5। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे आगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आगे, ठीक है। अब इतना ही करा, तो अब देखिए, अब यहाँ पे इतना याद रखना कि 54.6, इसको डिलीट करते हैं अब हम। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 54 इंटू में 6/5। अब जो टाइम टेकन था, टाइम टेकन पहले केस में, टाइम टेकन फर्स्ट केस में जब वो 18 मिनट अर्ली पहुंच जाता था, 18 मिनट अर्ली पहुंच जाता था, तो क्या था भाई हमारे पास था टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमने क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है कि 54 इंटू में 6/5। तो स्पीड कितनी हमारी 54 थी पहले केस में स्पीड, तो ये कितना हो गया, 54 से 54 काट देंगे, ये आ गया 6/5 आवर्स वो टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, इतना टाइम लेगा पहले केस में, तो इसको हमने T1 मान लिया। अब एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है, ये है T। पर उसने बोला कि भाई पहली बार जब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 18 मिनट पहले पहुंच रहा था, यानी कि एक्चुअल टाइम से 18 मिनट पहले, यानी कि हम T को T से T1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 मिनट आ जाना चाहिए। हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 18 मिनट आ जाना चाहिए। तो T एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा हमारा 18/60, जो मिनट है उसको आवर्स में तब्दील करा 60, प्लस में T1 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 6/5, प्लस में T1 करा 6/5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास LCM आ गया, यहाँ से हमारे पास LCM आ गया 60 का। तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 12, ये हो जाएगा हमारे पास 20, 30 प्लस में यहाँ से कितना आ गया 12 और 6 72, सॉरी 12 नहीं आएगा, 12 इसका वो था ना 5 इंटू 12 60, तो 12 इंटू में 6 करेंगे तो 72 आएगा, ये 72 और 18 कितना हो जाएगा 80 और 90 में 60, 6 से ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास T की वैल्यू, एक्चुअल टाइम की जो वैल्यू है ये आ गई है हमारे पास 9/6। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 आ गई है। तो एक्चुअल टाइम जो था वो था हमारे पास 3/2 का, एक्चुअल टाइम आ गया हमारे पास 3/2 का। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास,
यहाँ पे देख लीजिए, इसको अब हटा देते हैं तो हमारे पास फाइनली डी कितना आ गया, डिस्टेंस कितना था 54 इंटू में 6 अपॉन में 5, टाइम कितना था 3/2 टाइम था। तो हम एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं, एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके निकालेंगे। ये हो जाएगा 54 इंटू में 6 अपॉन में 5 इंटू में 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हम काटेंगे 3 से इसको 2 पर। 54 इंटू में 2 इंटू टी यानी कि 54 इंटू में 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 216 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या देखा कि भाई डिस्टेंस तक तो हम रोज के हमने प्रैक्टिस करी हुई है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जब डिस्टेंस आ गया तो हमने एक्चुअल टाइम निकाल लिया, एक्चुअल टाइम आ गया तो फिर एक्चुअल स्पीड निकालने में हमारा कोई बचा ही नहीं है। एक यहाँ पे जो अमेजिंग फैक्टर ये था कि पूरा सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी थी। जैसा यहाँ पे रखा गया है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में जो उसको रहने दो, आगे कट जाएगा, तो वही हुआ, आगे वो कटता गया। हमें ये पता कैसे चलता है, हमने देखा भाई यहाँ पे एट द एंड भी पूरा नहीं कट रहा है, तो हम स्टार्टिंग में ही पूरी कैलकुलेशन नहीं करके चलेंगे। तो ये तो थे 20 क्वेश्चन भाइयों साथियों जो हम लेके आए आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में पूछे गए टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के। उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी और एक एक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और जो रिवीजन प्रोसेस चल रही है वो पूरी हुई होगी। कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा रिवीजन के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और एग्जाम आने वाला है उसकी पूरी तैयारी करते रहो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।